नमस्कार दोस्तों, चुनाव हारी है ममता बनर्जी, लेकिन अभी से ही डिप्रेशन में जा चुके हैं सफाई प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, क्योंकि इनको पता है कि भाजपा का अगला टारगेट उत्तर प्रदेश ही है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में चित्रा त्रिपाठी जी ने भदौरिया और एक टीएमसी प्रवक्ता को गजब धुलाई की। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आप देखिए, गलत परंपरा की शुरुआत तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। आपके ही चैनल पे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, एक 15 साल रही हुई मुख्यमंत्री जी कह रही हैं कि मेरे पेट पे लात मारी गई, मुझे धक्का मार के बाहर निकाला गया। तो वो कह रहे हैं क्या उसने बोला, क्या इसने बोला, क्या उसने बोला। एक महिला का बोलना ही बहुत होता है। एक महिला बोल रही है कि मुझे धक्का मारा गया, मुझे लात मारी गई। आप ये महिला सम्मान करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मान है? बड़ी आप महिला सम्मान की बड़ी बड़ी डीके हाँकते हैं, लेकिन जैसी महिला भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है तो वो महिला है, अगर दूसरी पार्टी से संबंधित है तो महिला नहीं है। ऐसा विचार है क्या भारतीय जनता पार्टी का? अगर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की बात करेगी महिला तो फिर देश की बेटी हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट की बात नहीं करेगी तो देश की बेटी नहीं होगी। अभी भी आपने बोला ना कि उनके किसी विधायक ने सपोर्ट किया क्या? अरे जिस पे बीती है वो सुनाएगा ना। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरी बात होने लेकिन अनुराग भदौरिया जी, क्या किसी की भी इतनी हिम्मत बात होने दीजिए पूरी कि वो ममता बनर्जी के ऊपर हाथ उठा ले? किसी की भी हिम्मत है क्या अनुराग भदौरिया जी? फिर आप कहानी बताने लगे, औकात है अनुराग भदौरिया जी? मैं सीधे औकात शब्द का इस्तेमाल करूंगी। आप कहानी मत बताइए, औकात शब्द का इस्तेमाल करूंगी कि ममता बनर्जी को लेकर धक्का मुक्की करना या मारपीट करना या उनको भगा देना, किसी की इतनी औकात नहीं है अनुराग भदौरिया जी। चित्रा जी, आप महिला होकर कम से कम बीजेपी का बचाव मत कीजिए। बचाव नहीं कर रही जो बात वो कह रही है उस पर आप विश्वास कीजिए। मैं तो हैसियत की बात कर रही हूँ ना। किसी भी अधिकारी की, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ममता बनर्जी के ऊपर हाथ छोड़े। और ना किसी की इतनी औकात है अनुराग भदौरिया जी। अब आप बहस कर रही हैं। अब आप ममता बनर्जी, अरे सुन तो लीजिए। देखिए, आप बहस करिए, आप महिला हो के महिला के साथ नहीं खड़ी तो मुझे आप तो मुस्कुराते हुए मारपीट की बात कर रहे हैं। मैं क्या आपके साथ खड़ी रहूं अनुराग भदौरिया? ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, हम महिला, अरे कहाँ मुस्कुराते हुए आप बता रहे हैं कि मारपीट हो गई ममता बनर्जी के साथ। या तो मुस्कुराइए मत, मारपीट की बात करते हुए थोड़ी गंभीरता दिखाइए तो जनता भरोसा भी करेगी। अब मुस्कुराते हुए कहेंगे ममता बनर्जी के साथ मारपीट हो गई, कौन भरोसा करेगा आपकी बात पर? अरे आप सुनना नहीं, आप हल्ला मचाने लग रही हैं। अरे साफ कई वीडियो आप देख लीजिए किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, हमें बताने की जरूरत नहीं। मारपीट का वीडियो कहां है? क्या टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ नहीं हुई है? तोड़फोड़ हुई है, पे आग नहीं बिल्कुल हुई है, तोड़फोड़ हुई है। अरे यार आप सुनते नहीं, दिक्कत है कि आप परेशान हो जाए। अब आप परेशान होने लगी तो अब हम क्या बताएं? बताओ आप। हम अपनी बात कह रहे हैं, आप चिल्लाने लगे उधर से। मैंने आपके हक की बात करें तो भी चिल्ला रहे हैं आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आवाज में कुछ गड़बड़ी हुई है। अब मैं चुप हो जाऊं तो फिर आपकी आवाज ही मैंने कहा चित्रा जी, मैं तो आपके हक की बात कर रहा हूँ। एक 15 साल की मुख्यमंत्री को अगर पेट को पीठ पे लात मारी जाए और वो उनको धक्के मार के निकाला जाए, अगर वो कह रही हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो उसको गंभीरता से लीजिए। आप इसको गंभीरता से ना लेके हल्के में ले रही हैं, ये मुझे शर्म की बात है, अफसोस की बात है। चित्रा जी, आप इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही हैं? इस बात को गंभीरता से चर्चा क्यों नहीं कर रही? आप कह रहे हैं ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? पत्रकारिता में किसी की इतनी हैसियत है ना, किसी की इतनी औकात है कि ममता बनर्जी के ऊपर वो हाथ उठाए? क्यों नहीं माना जाए कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है? चुनाव हारने के बाद जो मुख्यमंत्री यहाँ पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं हो, कौन उनकी बातों का भरोसा करेगा? जो मुख्यमंत्री संदेश खाली की महिलाओं का दर्द नहीं सुनती हो, जो मुख्यमंत्री आरजीकर की महिलाओं का दर्द नहीं सुनती हो, उनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? जो मुख्यमंत्री महिलाओं से कहती हो रात को बाहर क्यों जाती हो, घर के अंदर रहो, कौन भरोसा करेगा उनकी बात पर? अनुराग भदौरिया जी, लेकिन मेन मुद्दे पर लौट आते हैं। मेन मुद्दे पर लौट आते हैं। मेन मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? रुकिए, मेन मुद्दे। चित्रा जी इतनी तेज आपको बड़ी गुस्सा आ गई, लेकिन अंकिता भंडारी के टाइम तो आप एकदम चुपचाप बैठ गए थे, नहीं बोल पाए। आप यहाँ पे हाथरस के मुद्दे पे भी नहीं, आप सरकार को अभी भी नहीं घेर पाओगे। आप बोला उन्नाव के घटना में बीजेपी को घेरिए, आप चले गए इधर उधर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घटना पे नहीं घेर। जब उस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, हम लोगों ने पूरा घेरेगा बीजेपी को। आपके बताने से बीजेपी को नहीं घेरा जाएगा, इतना एडिटोरियल सेंस है हमारे अंदर। ठीक है ना, थोड़ा चुप रहिए, बाकी मेहमानों के पास जाना है। प्रदीप भंडारी, अनुराग भाई की समस्या नहीं है। अनुराग भाई क्या है, 3 लाइन लिख के आते हैं
और वो वही 3 लाइन हर डिबेट में बोलते हैं और उनको भूल जाते हैं कि डिबेट का टॉपिक है, वो 3 लाइन बोलते हैं। मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं, बड़ी बात यह है कि महुआ मोइत्रा तो सांसद जो है वो तृणमूल कांग्रेस की है। महुआ मोइत्रा तो सांसद तृणमूल कांग्रेस की है। सुनिए, महुआ मोइत्रा कहती है कि हम मैंडेट क्या बोल रही हैं अनुराग जी, ऐसे डिबेट कैसे हो पाएगी? अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी, ये मिमिक्री करने से तालियां बटोरी जा सकती हैं, वोट बटोरे नहीं जा सकते, वोट नहीं बटोरे जा सकते। जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए। और इस तरह करके ममता दीदी खुद अपनी किरकिरी करवाएंगी। हम सब उनको संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए अगर डिफीट हुई है तो। मिमिक्री बंद कीजिए प्लीज अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी। प्रदीप जी आप अपनी बात करिए, बाकी लोगों के पास जाना है। प्रदीप निवेदन है अनुराग भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, आपको बहुत मौके डिबेट में मिलेंगे, हल्की बातें मत करिए। सुनिए, महुआ मोइत्रा क्या कहती है? महुआ मोइत्रा 5 मई 2026 को कहती है कि जनता का वर्डिक्ट सुप्रीम है। बंगाल को भारतीय जनता पार्टी चाहिए थी और बंगाल को भारतीय जनता पार्टी मिली, हम इसको स्वीकारते हैं। तो क्या ये महिला महुआ मोइत्रा जिस महिला को ममता बनर्जी ने संसद में भेजा, ये झूठ बोल रही है क्या? क्या ये झूठ बोल रही है? प्लीज अनुराग जी का ऑडियो बंद कीजिए, ऐसे डिबेट कैसे हो पाएगी? अनुराग भदौरिया जी प्लीज, ये बहुत गलत बर्ताव है, ये बहुत गलत बर्ताव है अनुराग भदौरिया जी। लगातार आप बोले जा रहे हैं, आपको चुप करवाया जा रहे हैं तो भी मानने को तैयार नहीं है। प्रदीप जी प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे एहतशामुल हक साहब और हाफिज गुलाम भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज अपनी बात पूरी करें जल्दी से। मैं सिर्फ 3 पॉइंटर बात करूंगा। पॉइंट नंबर 1, तृणमूल कांग्रेस की खुद की सांसद कह रही है कि हम जनता के वर्डिक्ट को स्वीकारते हैं और जनता का वर्डिक्ट सुप्रीम है। तो क्या तृणमूल कांग्रेस की सांसद या 70 से ज्यादा जो विधायक जिन्होंने वर्डिक्ट को स्वीकारा है, जो जीते हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? तो हम वही ममता बनर्जी की बात में विश्वास करें। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर ममता बनर्जी के पास कोई एविडेंस है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। अभी तक ममता बनर्जी का कोई भी एडवोकेट ना कलकत्ता हाईकोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट गया। तीसरा, ये लोकतंत्र के लिए ममता बनर्जी का रवैया बहुत खतरे का है, क्योंकि मान लीजिए स्टालिन बोले कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा क्योंकि विजय को जीत मिल गई है, मैं मान नहीं सकता। मान लो कि केरला में पिनराई विजयन बोले कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा क्योंकि मेरी सत्ता चली गई। ऐसा प्रेसिडेंट अगर हम लोकतंत्र में सेट करेंगे तो ये तो लोकतंत्र को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं, ना कि लोकतंत्र के रूप में। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा इनकी मानसिकता अर्बन नक्सली मानसिकता है, जिस तरीके का बर्ताव ये कर रहे हैं। चित्रा जी, मुझे शराबी फिल्म का एक गाना उतरा याद आ गया है, जिस हिसाब से हमारी नेत्री हमने बनाया है कि मुझे बीजेपी वालों गलत न समझो, मुझे बीजेपी वालों गलत न समझो, मैं हारी नहीं हूँ, हराई गई हूँ। तो ये बात हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है कि मुझे हराया गया है। अब आपने कहा जनता ने ही हरा दिया है ना एहतशामुल हक जी, जिस जनता ने 2011 से 2025-26 तक सिर माथे पर बिठाया था उसने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लोकतंत्र में कोई अमृत पीकर नहीं आता है कि वही हमेशा बैठा रहेगा, जनता ही चुनती है। एहतशामुल हक जी, बीजेपी को भी 240 सीटों पर 400 पार का नारा दिया था, 24 में जनता ही लेकर आई थी, तब तो बड़े खुश हुए आप लोग, और बैठकर अभी रोना शुरू हो गया आप लोगों का। कितनी गलत परंपरा की शुरुआत कर रही है दीदी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अभी भदौरिया जी आपको कह रहे थे कि भाई महिला मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जब वो स्ट्रांग रूम में गए, अंदर गए जहाँ गणना हो रही थी, उनको समझिए जो सेंट्रल पुलिस थे उनको मारा है। तो आप बोले एहतशामुल हक जी, किसी भी पुलिस वाले की इतनी औकात नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात बता रही हूँ एहतशामुल हक जी। देखिए, ममता बनर्जी आरोप लगाना है तो कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है। अब ममता बनर्जी जो संदेश खाली की रेप पीड़ितों की बात नहीं सुनती हो, वो ममता बनर्जी आरजीकर मामले में कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हो, वो ममता बनर्जी। मैंने तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक महिलाओं को रोते देखा है कि ममता बनर्जी के राज में कैसे वहां पर बलात्कार होता था और पुलिस मामला तक दर्ज नहीं करती थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।